नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के पीजी एडमिशन 2025 से 27 सेशन को लेकर के। जिन छात्र छात्राओं का नाम जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है पीजी नामांकन के लिए, तो आप सभी का नामांकन जो है कल से ही चालू हो चुका है। 27 तारीख को जो है देर शाम जो है आप लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया, जिसके अंतर्गत जो है तकरीबन 10,000 प्लस छात्र एवं छात्राओं का जो नाम है वो प्रथम मेधा सूची में चयनित किया गया था। अगर आपका नाम किसी कॉलेज या किसी डिपार्टमेंट में आया है तो आपको उस कॉलेज या डिपार्टमेंट में जाकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा आपकी दावेदारी जो है 10 फरवरी के बाद रद्द कर दी जाएगी और 10 फरवरी के बाद जो है आपको कोई भी अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। इवन सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम चयनित नहीं किया जाएगा, न थर्ड में किया जाएगा। और इसके बाद जब स्पॉट राउंड एडमिशन होगा तो आपको पहली प्राथमिकता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के डिसीजंस के ऊपर। यूनिवर्सिटी क्या करती है, स्पॉट राउंड एडमिशन लेती है या फिर नहीं लेती है, ये टोटली जो है यूनिवर्सिटी के डिसीजन पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर आपका नाम प्रथम मेधा सूची में आई है तो आपको एडमिशन जो है कंफर्म करा लेना ज़रूरी रहेगा। अभी देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस 27 तारीख को मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद जो है जारी किया गया था। विषय था स्नातकोत्तर सत्र 2025 से 27 में प्रथम मेधा सूची के लिए जो है चयनित छात्र छात्राओं के नामांकन के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर सत्र 2025 से 2027 में प्रथम मेधा सूची में जो है चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन दिनांक 28/1/2026 से 10/2/2026 तक लेना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी स्नातकोत्तर विभाग, सभी प्राचार्य प्राचार्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर केंद्र BRABU बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से जो है आग्रह है कि औपबंधिक प्रथम मेधा सूची में जो है चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन लेते समय उनके द्वारा जो उपलब्ध कराए जा रहे दस्तावेज हैं उसकी जांच सुनिश्चित कर ले, यानी कि उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद ही आपका जो नामांकन कंफर्म किया जाएगा। अब छात्र छात्राएं ये पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि हमारा पेमेंट कितना लगने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन करवाने के लिए। आपको एक बात मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, आपके हर सेमेस्टर दर सेमेस्टर जो है जो फीस है वो चार्जेबल होंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म फीस अलग से चार्जेबल होंगे। तो तकरीबन जो आपको पूरा पीजी करने में जो है 25,000 तक लग सकता है। मैं ये आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, चाहे आपका डिपार्टमेंट में हो रहा हो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो रहा हो। प्राइवेट में तो कुछ ज़्यादा ही पैसे लिए जाते हैं, हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रोस्टर में पूरे अमाउंट फिक्स किए गए थे, फिर भी जो अलग अलग कॉलेजेस है वो डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पे अलग अलग अपने चार्जेस जो है लगा करके रखते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, कट ऑफ लिस्ट आप लोग का जारी किया गया है। कट ऑफ लिस्ट आशा करते हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो गूगल पे जाइए और क्लिक टुडे सर्च कीजिए। तो जब आप क्लिक टुडे सर्च करेंगे पहला वेबसाइट आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेटेस्ट में जो है पोस्ट दिखाई देगा BRABU PG एडमिशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है पीजी के मेरिट लिस्ट के, यहाँ पे PDF है, उसके कट ऑफ लिस्ट के यहाँ पे PDF आपको लगे हुए हैं, तो आप कट ऑफ लिस्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। विषयवार कट ऑफ लिस्ट जो है हर कॉलेज का यहाँ पे जारी किया हुआ है। जैसे AIHNC RDS कॉलेज का यहाँ पे आप कट ऑफ लिस्ट देख रहे हैं, बांग्ला का देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का, भोजपुरी का, बोटनी का, MDDM कॉलेज के फिर बाकी जो कट ऑफ लिस्ट है ये सारे कट ऑफ लिस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जितने भी कॉलेज, जितने भी डिपार्टमेंट है, सबके कट ऑफ लिस्ट आपके सामने है। इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा उसमें कट ऑफ क्या जा सकता है। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, आप इस पर क्लिक करके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर ले और आप चेक कर ले कि आपका नाम है कि नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका पैसा कितना लगने वाला है, ये भी हम आपको दिखाते चलते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट आप नोट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपने जो पीजी में फॉर्म अप्लाई किया है उसका PDF का प्रिंट आपको ले लेना रहेगा। साथ ही आपका नाम जहाँ पर आया है प्रोविजनल लिस्ट में, आप उसका स्क्रीनशॉट रख लेना। वहाँ पे अगर बोला जाए कि दिखाइए तो आप दिखा सकते हैं, या प्रिंट मांगा जाए तो प्रिंट करवा के दीजिएगा। हालांकि इसका प्रिंट रखने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज के पास और डिपार्टमेंट के पास आपका पहले से ही जो नाम है वो जा चुका है। ये हो गया। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं कि आपको चाहिए आपका आधार कार्ड। उसके बाद तीसरी चीज़ आपका चाहिए पार्ट 3 का मार्कशीट। चौथी चीज़ आपका चाहिए पार्ट 3 का एडमिट कार्ड। फिर पांचवी चीज़ चाहिए आपको
CLC यानी कि ग्रेजुएशन जहाँ से किए हैं, अगर आप PG वहाँ से नहीं कर रहे हैं, अगर आप सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन और PG परस्यू कर रहे हैं तो आपको CLC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अदर कॉलेज से कर रहे हैं, अगर आपका नाम अदर कॉलेज या डिपार्टमेंट में आ गया तो उस केस में आपको CLC की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको CLC अपने प्रीवियस कॉलेज से रिसीव करना ही रहेगा। उसके बाद जाकर के आपका जो आगे का नामांकन का प्रोसेस हो पाएगा। जातीय प्रमाण पत्र अगर लग रहा है, आपने कोटा का लाभ अगर जातीय प्रमाण पत्र से उठाया है तो आपको जातीय प्रमाण पत्र लगाना होगा, अन्यथा आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़, जिन्होंने EWS सर्टिफिकेट के लिए लगाया है तो आपको उस टाइम पे चाहिए होगा EWS सर्टिफिकेट। याद रहे बैक डेट में होना चाहिए, करंट डेट में EWS सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। आजकल में बनवा लीजिए, एडमिशन 5-6 तारीख को लीजिए तो भी चलेगा। हालांकि कई कॉलेजेस में भी बदमाशियाँ करती है या डिपार्टमेंट भी बोलती है कि नहीं आपने करंट में बनवाया है। अब चलिए फ़ीस को लेकर के बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स यही आपके लगभग लगेंगे। अपार आईडी अगर आपके पास नहीं है तो एडमिशन ले लीजिए, बाद में अपार आईडी अपना जनरेट कर लीजिएगा, जिससे कि कॉलेज में या डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करने में सुविधा रहे। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए और ओरिजिनल मार्कशीट आपके पार्ट 3 के मिल रहे हैं कॉलेजेस में, तो अपने रिसीव कर ले कॉलेज या डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना फ़ीस डिटेल्स। अभी जो फ़ीस डिटेल्स है, कई कॉलेज जो है ऑनलाइन आपसे फॉर्म भरवा के फ़ीस पेमेंट करा रहे हैं सेमेस्टर 1 की। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ीस डिटेल्स फॉर ऑनलाइन PG एडमिशन प्रोसेस, मतलब ऑनलाइन के तहत जो है कई कॉलेजेस फॉर्म भरवा रही है। ये LND कॉलेज का जो है आपको फ़ीस स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं PG फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन के लिए। ठीक है, स्टूडेंट टाइप जो भी होंगे वो रेगुलर ही होंगे। कैटेगरी टाइप में जनरल, BC, EWS और जो जेंडर है बॉयज़ एंड गर्ल्स, बोर्ड BRA BU। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस आर्ट्स के लिए 2700 रुपये है, वहीं जो है साइंस के लिए 3200 रुपये है। और कहीं पर अगर कॉमर्स में एडमिशन हो रहा है तो आपको हो सकता है 3000 रुपये या फिर 3200 रुपये हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस जो है लग रहा हो। ठीक है, फिर EBC SC ST यहाँ पे फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स BRA BU 2700 आर्ट्स के लिए, 3200 साइंस के लिए। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे रेगुलर में जनरल, BC EWS बॉयज़ गर्ल्स अदर बोर्ड यानी दूसरे बोर्ड से अगर आप आ रहे हैं, लाइक पटना यूनिवर्सिटी, LNM यूनिवर्सिटी से यहाँ आकर के आप अपना PG परस्यू कर रहे हैं, तो आपको 3050 रुपये आर्ट्स के लिए और 3550 रुपये साइंस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन का फ़ीस देने पड़ेंगे। उसके बाद EBC SC ST बॉयज़ एंड गर्ल्स अदर बोर्ड 3050 सेम है और 3550 रुपये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि लेबोरेटरी यानी कि जिनका भी प्रैक्टिकल वगैरह होगा उनका 500 रुपये अतिरिक्त जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए लिया जाएगा ऑफ आर्ट्स फैकल्टी, यानी आर्ट्स फैकल्टी के लिए चार्जेबल होगा। ये सारे चार्जेस आपको देखने को मिल गए। दूसरी चीज़ और बता दें हम आपको कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरी जाएगी तो उसका आपको 1100-1200 रुपये अलग से अतिरिक्त लगेगा, उस समय भी आपको वो पेमेंट देने रहेंगे। अभी तो ये एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए ही आपका जो है इतना फ़ीस वसूला जा रहा है, लेकिन जब एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपका मिल जाएगा अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, और अगर सेम यूनिवर्सिटी से है तो सेम ही रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो जब फॉर्म भरा जाएगा एग्जामिनेशन का तो उस टाइम भी आपसे जो कुछ पेमेंट लिए जाएंगे, इसीलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, बाद में आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में कई लड़कियों को छूट है बिल्कुल ही मुफ्त पढ़ने का। शायद SC ST गर्ल्स को जो फ़ीस है वो माफ़ हो जाता है और जनरल वाली गर्ल्स को भी शायद से माफ़ हो जाता है। इसका पता आप लोग अपने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जब एडमिशन लेने जाएं तो कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।